हेलो प्यारे बच्चों, आपका आपके नए YouTube चैनल जनरल स्टडी ऑफिशियल बाय अमित कुमार में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने एक लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मोलन्स, मैंने आपको उसको पूरा टॉपिक कराया और उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स जो उस टाइप का आ सकते हैं, मोस्टली जो फिलहाल रिसेंट के एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको टाइप समझा दिया था। आप देखिएगा उस वीडियो को और उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज हम एक और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मोलरता और मोललता। ये दो टॉपिक है, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन होता तो तीनों का है, मोलन्स का, मोलरता का और मोललता का। एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर इन दोनों को पैरेलली समझेंगे। फिर एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आता है और किसी एक को तो मोस्टली पूछता ही है इन तीनों में से। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से आगे समझने की अच्छे से। आइए, तो टॉपिक का जो नाम है, एक टॉपिक का नाम है मोलरता और एक टॉपिक का नाम है बच्चों मोललता। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है शब्दों के बीच में। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें रे है और इसमें क्या है, ले है। हाँ या ना? अब मोलरता जो को डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से दिखाते हैं, यह प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यह दिखाते हैं। एक ही बात है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस आपको इनके दोनों के फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। डेफिनेशन आपको याद होगी, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली न्यूमेरिकल में आती है। स्मॉल एम का यहां जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, आइए मैं लिख के बताता हूं। विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अपोन में विलियन का आयतन। इसमें बच्चों एल का मतलब है लीटर में, और ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, विलियन लिखा। यहां पे क्या है स्मॉल एम का फॉर्मूला, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अपोन, यहां है विलायक। ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने, विलायक का भार किसमें लेना, किलोग्राम में। विलायक का भार किसमें लेना आप लोगों को, किलोग्राम में। तो देखें जरा, अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम इक्वल टू, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को आपने क्या कहा था, स्मॉल एम, और विलय है तो क्या लिख सकते हैं नीचे छोटे वाला एम, और विलियन, विलियन को क्या बोलेंगे वी, और हमें विलियन का जो लेना वो लेना आयतन। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, और यहां पे छोटा सा हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में एल। एल का मतलब है किसमें, लीटर में। अब थोड़ा सा यहां समझने के लिए बात होगी आपको, स्मॉल एम विलय है N1, अब विलायक का भार लेना यानी कि वेट लेना, तो वेट को दिखाते हैं W से। और ध्यान दें, विलायक को हमने डिनोट किया था 2 से, तो नीचे 2 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में छोटा सा लिखते हैं किलोग्राम। तो आप चाहे तो इसे शॉर्टकट में ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। एक तो बात हुई है। दूसरी बात क्या है बच्चों इसमें समझने की, एक पूछता है आप लोगों से इसका मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट या मात्रक। तो जो विलय है उसको हम किसमें देखते हैं, मोल में, लिखा है आपके सामने ऊपर। और जो विलियन का आयतन है वो किसमें देखते हैं, लीटर में। तो इसका पूरा मात्रक क्या आ गया, मोल पर लीटर। ऐसे यहां देखते हैं मात्रक, ऊपर वाले के मोलों की संख्या तो मोल, बट नीचे जो विलायक है वो किसमें है, किलोग्राम में। तो मात्रक आपके सामने क्या निकला, मोल पर लीटर और मोल पर किलोग्राम।
क्लियर। अब इसमें बहुत ध्यान से बात समझने की है, क्या ऊपर के अंदर दोनों चीजें सेम है फॉर्मूले में, और सेम मोलों के विलय के मोलों की संख्या सेम विलय के मोलों की संख्या, बट मोलरता के अंदर नीचे विलयन होता है और मोललता के अंदर नीचे क्या होता है, विलायक होता है। यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होता है, विलायक होता है, या हर में विलायक होता है। क्लियर है मेरी बात। अब इस पर हम देखेंगे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन समझाना शुरू करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन ही मैं आपको सोल्व कराऊं, तो ज्यादा बेहतर वो रहेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंप्रूव हो। आइए पहले एक दो क्वेश्चन मैं अपने पास से करा देता हूं, फिर उसके बाद आपको कोशिश करता हूं प्रीवियस ईयर के करा दूं। देखिए क्वेश्चन ये है, अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं पहले। 200 ग्राम NaOH पदार्थ को 500 ml विलयन में घोला गया है, तब मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं सोल्व, ध्यान दें जरा आप। तो आप यदि ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो आपको मैंने पहले आपको उसमें ये की बात बताई कि आपको ये बात देखनी चाहिए कि विलय कौन है और विलायक कौन है। तो आप कहेंगे जो पदार्थ है, नंबर छोड़ दीजिए, कौन है पदार्थ, NaOH। NaOH पदार्थ को विलयन में घोला गया, तो कौन घुला है, आप कहेंगे NaOH पदार्थ। तो जो चीज घुलती है वो किसका काम करती है, आप कहेंगे वो काम करती है हमारी विलय का, और जिसके अंदर घोली जाती है वो किसका काम करती है, विलायक। बट उसने विलायक नहीं बोला, विलयन बोला, ध्यान देना बात पर। आइए तो हमें इसमें समझ में आई बात, जो आपका विलय है बच्चों, विलय हुआ आपके सामने NaOH, और कितना है यार, 200 ग्राम, हाँ या ना। किसमें घोल रहा वो, विलयन में, और विलयन कितना है 500 ml, हाँ या ना। अब आप ये देखें कि आपको निकालनी क्या है, आप कहेंगे हमें निकालनी है मोलरता, और मोलरता को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं कैपिटल M से, और कैपिटल M की वैल्यू तभी निकलती है जब आपके पास स्मॉल n पता हो और v पता हो। स्मॉल n का मतलब विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, और v का मतलब आयतन। तो आइए एक एक को बात समझते हैं। तो अगर हम कहें ये विलयन का आयतन चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है, विलयन का आयतन चाहिए, तो जो विलयन है वो किसमें, ml में, और फॉर्मूला क्या कहता है कि विलयन होना किसमें चाहिए आपको बच्चों, लीटर में। तो आप जानते होंगे कि अगर हमें मिलीलीटर से लीटर बनाना हो तो आप इसे किससे डिवाइड दे दें, 1000 से। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो सोल्व करके आएगा 1/2 लीटर, हाँ या ना। हिंदी में लिख लें, शॉर्टकट में लिख लें, ये आपका आ गया आप लोगों का निकल करके विलयन, और ये विलयन का क्या निकल गया आपका, आयतन। अब जरा इधर देखते हैं क्या, अब हमें चाहिए स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, आप कहेंगे विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। आओ यार, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने के लिए थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे, क्या मैं यहां बता देता हूं। स्मॉल एन इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। यहाँ ये स्मॉल एम होता है पदार्थ के ग्राम में भार, और यहाँ स्मॉल एम होता है अणुभार। इस स्मॉल एम को और इस स्मॉल एम को मिक्स मत कर देना, ये बात ध्यान रखने की है। तो आप कहेंगे सर विलय जो है वो है 200 ग्राम, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू, तो वो हुआ 200 ग्राम। आप इसका जो अणुभार है, जिसको हम स्मॉल एम भी कह सकते हैं, वो कितना निकल के आता है, 40। मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार। आप चाहे तो इसे 1 में लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां 1 लगा लें, यहां 1 लगा लें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर वाले की 200, नीचे वाले की होगी 40। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो n1 इक्वल टू आ गया 5, हाँ है ना। अब आपके पास में फॉर्मूला अपना होता ही है, अपना फॉर्मूला जरूर लगाएं। फॉर्मूला पेपर में लिख करके आना है, हो सके तो डिटेल वाला लिखना, तो शॉर्टकट मैंने याद रखने के लिए हेल्प में बता देता हूं।
ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर ऊपर है n1, इसकी वैल्यू है 5 और नीचे क्या है v यानी कि वॉल्यूम या आयतन, उसकी वैल्यू है 1/2। ये नीचे वाला नंबर डिवाइड में है ना कि ऊपर वाला, तो इसके अपोन में मानेंगे 1, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आ जाएगा 10/1 यानी कि 10। और मात्रक क्या होता है आप जानते हैं? मोल पर लीटर। मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यही क्या आ जाता है बच्चों, आपका आंसर आ जाता है। अगर ये आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इस पर आगे कंटिन्यू समझाने की कोशिश करेंगे। इसी में हम चीजों को, मोललता को कैसे सेट करते हैं। देखो मैं इसको हटा देता हूं, बस मैं यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं क्वेश्चन में। क्या आप देखें क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। 200 ग्राम NaOH पदार्थ को 500 ग्राम, मैंने एक चीज बदली है 500 ग्राम, और यहां पे लिखा है जल में घोला गया है या घोला जाता है, और यहां मोलरता की जगह मैंने लिख दिया मोललता ज्ञात करिए। अब क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, तो क्वेश्चन पूरा चेंज होगा तो समझना पड़ेगा। आइए जरा क्वेश्चन को फिर देखते हैं। तो अगर हम देखें तो आप कहेंगे देखो कंसेप्ट को जितना डिटेल में बारीकी से समझोगे उतना बेहतर होगा। क्वेश्चन आप आराम से दोबारा से पढ़ें, 1 मिनट टाइम लें और समझें। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बार अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन पढ़ें कि कहना क्या चाहता है। शायद उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। यहां लिखा है 200 ग्राम NaOH पदार्थ को 500 ग्राम जल में घोला गया है। अब की बार यह बात बिल्कुल क्लियर पता है कि कौन घुला और किसमें घोला गया है। पहले ये तो पता है कि घुला है पदार्थ, पर यह नहीं पता किसमें घुला है। अब की बार आपको क्या बातें क्लियर करी है, कौन पदार्थ और किस पदार्थ में घोला गया है। और मैंने आपको बार बार बताई है कि जो पदार्थ घुलता है वो विलय, और जिसमें घोला जाता है वो आपका विलायक। किसमें घोला जाता है वो आपका विलायक। तो आप समझ पा रहे होंगे कि NaOH जो पदार्थ है वो किसमें घुला हुआ है? जल में। साफ साफ लिखा हुआ जल में घुला है। तो जिसमें घुला होता है वो कहलाता आपका विलायक। तो आपका जो विलायक हुआ वो हुआ 500 ग्राम। और कौन घुला है? NaOH। तो आपका जो विलय हुआ, विलय है आपके पास में NaOH, और वो कितने ग्राम है बच्चों? 200 ग्राम। हाँ है ना। यहां पर कौन है आपका? जल। जल का मतलब होता है H2O, इसमें घुला है। अब थोड़ा सा हमसे क्या पूछा है? मोललता। मोललता मतलब स्मॉल m पूछी है। क्या पूछे? स्मॉल m। तो आइए आप अपने स्मॉल m के अकॉर्डिंग चलें। फॉर्मूला आप जानते हैं, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अपोन विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। तो आप मुझे यार एक बात बताएं, यहां ये आपके पास विलायक है, बट विलायक है किसमें? आप कहेंगे सर ग्राम में। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विलायक किसमें चाहिए? आप कहेंगे किलोग्राम में। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस विलायक को ग्राम से किलोग्राम बनाना हो तो किससे भाग देते हैं? 1000 से। अब ये ग्राम ना होंगे क्या बन गया? किलोग्राम। सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आ जाएगा 500 दूनी 1000। हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या निकल गया बच्चों? विलायक निकल गया 1/2 किलोग्राम। अब आगे चलते हैं जरा। क्या नीचे वाले की तो वैल्यू निकाल ली, ऊपर वाले की निकालते हैं। तो विलय की क्या चाहिए आपको? मोलों की संख्या। विलय की क्या चाहिए आपको? मोलों की संख्या। तो अगर मैं इसमें मोलों की संख्या निकालूं तो कैसे निकालूंगा? आ जाओ यार जरा मोलों की संख्या निकालने के लिए। पदार्थ का ग्राम में भार तो है ही है, तो पहला आपको क्या पता हो इसका? अणुभार। और अभी आप सीखते हैं इसका अणुभार कितना आता है? 40। मोलों की संख्या में सीधा सीधा डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप समझदार हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं, ये 40 ऊपर वाला 200 था, पदार्थ का ग्राम में भार, नीचे वाला आपका 40। जब आप इसे भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5। अब आप अपना फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अपोन विलायक का भार किलोग्राम में। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है? आप जानते हैं 5, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2। अपोन में 1 माने बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की अंदर,
सोल्व करेंगे 10/1, या सीधा आप लिख सकते हैं 10, और मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। तो मुझे लगता है शायद आपको ये बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा करके चलता हूं। आइए, कितने मिनट? देखो, अब मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूं प्रीवियस ईयर से। इस प्रीवियस ईयर में एक बहुत प्यारा सा सवाल है जो आपको करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़े से टेक्निकली आते हैं, सिंपल कुछ नहीं आता। देख, क्वेश्चन है बच्चों 0.2 कैपिटल M विलियन के 500 मिली, ऐसे लिखा है हिंदी में, बनाने के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है नाम से, Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, देखो यार, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे ना तो क्वेश्चन में एक बहुत लॉजिकली बात भी है। यहां दिया है प्यारा सा शब्द जिसका नाम है कैपिटल M। यह वे बच्चे देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल M का मतलब होता है, अभी अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, मोलरता। तो जिसके पीछे ये कैपिटल M देता है तो मोलरता, और स्मॉल m देता है तो मोलरता। बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मोलरता इसमें कितनी है तो आप कहेंगे सर 0.2। मात्रक आप जानती हैं, थोड़ी देर पहले बताया, लिख के नहीं दे रखा, मोल पर लीटर। बनाने के लिए 0.2 विलियन के 500 मिली बनाने, यानी कि विलियन कितना बनाना चाहता है? 500 मिली। कितना विलियन बनाना चाहता है? 500 मिली। तो इसका मतलब हमको इसने क्वेश्चन में क्या बताया कि जो हमारा विलियन है ना, विलियन हमारे पास टोटल 500 ml है। मिली का मतलब ml है। बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा बताओ, मतलब कितना हमें Na2CO3 और चाहिए, मतलब उसे घोलने के बनाने के लिए। तो आप कहेंगे जो हमारे पास विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ हुआ बच्चों Na2CO3, हाँ है ना। बट हमको ये नहीं पता कितना घोलना पड़ेगा। नहीं पता तो क्या दिक्कत है? मान लो x ग्राम घोलते हैं, x ग्राम मैं Na2CO3 घोल करके कितना विलियन बनाना चाह रहा हूं? 500 ml। पर मुझे ये नहीं पता किस चीज में घोल रहे हैं, बस ये पता है विलियन बन रहा है। पानी में घोल रहे किसमें, ये हमको नहीं पता। शराब में भी घोल सकता है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं फटाफट, सारी चीजें दी हुई है। कैपिटल M की वैल्यू आपको पता है मोलरता की। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। परंतु विलय पदार्थ हमने कितना माना? x ग्राम। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए पहले मुझे इसका क्या पता हो बच्चों? आप कहेंगे सर अणुभार पता हो, हाँ है ना। तो अगर मैं इसका अणुभार निकालूं तो आप जानते हैं सोडियम का होता है 23 इंटू 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। जब सोल्व करेंगे तो 23 दूनी 46 होता है, ये हो गया 12, और 24 48 ही हो गया। आप जब इसे सबको सोल्व वोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में डाल देते हैं, 48 48 96, 96 में 10 जोड़ेंगे तो 106। क्लियर है जी? क्लियर। अब निकाल दो मोलों की संख्या। पदार्थ का ग्राम में भार कितना है? आप कहेंगे x ग्राम, और अपोन में अणुभार कितना है? 106, हाँ है ना। अब यहां आ जाए, आप जानते हैं फॉर्मूले के हिसाब से जो विलियन चाहिए हमको वो चाहिए लीटर में, और ये किस में है? मिलीलीटर में। तो उसे लीटर में बनाने के लिए
आप 1000 से क्या कर देंगे बच्चों डिवाइड, तो सोल्व करके आ जाएगा आपका 1/2 लीटर। हाँ या ना। अब आप अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिए। फॉर्मूला जो होता है मैं लिख देता हूं, पेपर में जरूर लिखिएगा फॉर्मूला। मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, किसमें बच्चों, लीटर में। बात समझ आ गई। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, आप कहेंगे सर 0.2। हाँ या ना। इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे ये निकल कर आई थी x/106 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/, बस अब आपको गुणा भाग करनी है, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर अंदर की अंदर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आ जाएगा 0.2 इंटू में 2x/106। आसान गुणा भाग करने का तरीका ये होता है, पॉइंट हटाएं, अपॉन में एक जीरो लगाएं एक डिजिट बाद, तो आपके सामने क्या बचा 2/10 इक्वल टू 2/106। मैं इधर को कैलकुलेशन बता देता हूं, 2/10 इक्वल टू 2x/106। 202 कैंसिल हो गया, आप जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सोल्व करके आ जाएगा 10x इक्वल टू 106। 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, एक जीरो हटाएंगे एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 10.6। और ये सारी चीज आपने किसमें सपोज करी थी, ग्राम में, तो आंसर आएगा इतने ग्राम आंसर। तो मुझे लगता है शायद आपको मेरी बात कुछ समझ में आएगा ही होगी। हाँ या ना। अब थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर चलेंगे जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डेंसिटी का क्वेश्चन।